नमस्कार दोस्तों, रणबीर नाम है हमारा और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक पर आपको बातें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन, जो कि अभी चल रहा है, यह कब तक चलने वाला है। दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे कि स्पॉट एडमिशन के बाद बिहार डीएलएड के कॉलेजों में कब से क्लास शुरू हो रहा है 2023 से 25 के सेशन के लिए। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि डीएलएड का जो प्रिपरेशन होगा, जो 2 साल का कोर्स होगा, इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या प्लानिंग को साथ लेकर के चलना है ताकि फ्यूचर में आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सके और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको 2024 के जो डीएलएड एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें आपको किस प्रकार से सरकारी डीएलएड कॉलेज मिल सकता है। आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस प्रकार से कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि किस प्रकार से मैंने सेल्फ स्टडी के द्वारा ही किस प्रकार से अपने लिए एक अच्छा एग्ज़ाम प्रिपरेशन किया और मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिजल्ट बेहतर रहा और मुझे आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी हुई या फिर और भी महत्वपूर्ण वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल 27 या 28 तारीख होगा दोस्तों, और कल आपत्ति देने के बाद जो दोबारा मेधा सूची जारी की जाती है स्पॉट एडमिशन के लिए, वह जारी की जाने वाली है। कल क्या होगा, कल मेधा सूची दोबारा जारी किया जाएगा और उस आधार पर कल, जो कि 27 दिसंबर का दिन होगा, कल मेधा सूची जारी की जाएगी और 28 से लेकर 30 तारीख तक, 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है या प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 को कॉलेज के द्वारा सीट अपडेट किया जाएगा। कॉलेज का जो सीट होता है वह अद्यतन किया जाएगा बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर, और यह मतलब ये है इसका कि बिहार बोर्ड को बताया जाएगा सरकारी कॉलेजों के द्वारा या फिर प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा कि कितने सीट उनके पास रिक्त रह गए हैं। हो सकता है इसके ऊपर बिहार बोर्ड के द्वारा विचार किया जा सके और स्पॉट एडमिशन का डेट फिर से बढ़ाया जा सके, लेकिन इसकी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। 31 दिसंबर 2023 तक का लास्ट डेट रखा गया है सीट को अद्यतन करने का, अपडेट करने का। इसके बाद डेट बढ़ता है या नहीं, यह तो आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी की जाती है। दोस्तों, पहले टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह यह है कि किस प्रकार से आपने जो नामांकन कराई और नामांकन कराने के बाद जो आप इंतज़ार में हैं, प्रतीक्षा में हैं कि आपका क्लास कब से ओपन होने वाला है, कब आप अपने कॉलेज में जाएंगे क्लास करने के लिए। बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज में हॉस्टल भी ले लिया है और वो वहाँ रह भी रहे हैं, और बहुत सारे छात्र और छात्रा ऐसे भी हैं जो कि कॉलेज के आसपास में कहीं अपना डेरा ले लिए हैं या फिर किसी लॉज में वो अपना रूम बुक कर लिए हैं और वहाँ पे वो रह रहे हैं, जो कि दूर दराज के इलाके के छात्र हैं या फिर छात्रा हैं और उनका कॉलेज या फिर उनका नामांकन बहुत दूर में हुआ है। तो ऐसे छात्र वहाँ पे छात्रावास में रह रहे हैं और उनके मन में भी यह सवाल है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन आपने देखा होगा और मैंने भी आपको बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक नामांकन की ही प्रक्रिया चलने वाली है और इस प्रक्रिया की समाप्ति के कुछ दिनों के बाद आपकी कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, तो इसके 2-4 दिन के बाद यानी कि 5 से 6 जनवरी के बाद की बात करें तो इसके बाद ही आपका क्लास शुरू होगा।
5 से 6 जनवरी के बाद आपका क्लास शुरू हो सकता है और अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 5 से लेकर के 15 जनवरी तक में आपका क्लास शुरू हो सकता है। लेकिन इस बीच में अगर डेट नहीं बढ़ाया गया स्पॉट एडमिशन का, तो स्पॉट एडमिशन का डेट बढ़ा दिया जाता है तो 2-4 दिन कक्षा स्टार्ट होने में आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो अनुमान ये है कि जनवरी के पहले से दूसरे सप्ताह में आपको कक्षा ओपन मिलेगा। मतलब आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी, आपको नियमित क्लास करना होगा। अगर आपने गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में अपना नामांकन कराया है तो आपको 100% उपस्थिति वहां पर देनी अनिवार्य है, अन्यथा आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराया है तो आप यह पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप वहां 100% अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार के जो वरीय शिक्षा पदाधिकारी हैं के पाठक जी, उनके आदेशानुसार बिहार के सभी स्कूलों में, कॉलेजों में 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। नियम कानून कड़े बनाए जा रहे हैं और शिक्षक के साथ साथ छात्र छात्राओं के द्वारा भी इन नियम कानूनों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यह तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपका क्लास शुरू होने वाला है और कब शुरू होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको डीएलएड जो कि 2 साल का कोर्स है, आपने 2023 से 25 के सेशन में नामांकन कराया है और आप यह वीडियो देख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, लेकिन हमारा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सीधा टॉपिक पर आते हैं फिर से। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आपको डीएलएड के साथ साथ किस प्रकार से स्मार्ट प्लानिंग के तहत अपने फ्यूचर को और भी उज्जवल करना है, ब्राइट करना है, सही डायरेक्शन में ले करके जाना है। दोस्तों, डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है और 2 साल में आपके पास बहुत सारा समय एक्स्ट्रा भी बच जाता है। मतलब ये जो ऐसा कोर्स है जिसमें कि आप पूरी तरह से पढ़ाई में ही जुड़े हुए रहते हैं और पढ़ाई में जुड़े हुए रहते हैं तो पढ़ाई में जुड़े रहने के साथ साथ आप अगर कुछ और भी पढ़ाई कर लेते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है तो यह आपके लिए एक अलग से एफर्ट नहीं करने वाला यहाँ पे अवसर होता है। मतलब मेरा ये है कहने का कि अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करने के साथ साथ आप सीटीईटी की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि अधिक सीटीईटी का जो पेडागोजी का सेक्शन होता है वह डीएलएड से ही जुड़ा हुआ रहता है। डीएलएड की आप तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ सीटीईटी की भी तैयारी करते हैं, यानी सीटेट की तैयारी करते हैं, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। वर्ष में 2 बार आयोजित करवाई जाती है यह परीक्षा। आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए आपको अलग से कोई भी टाइम इसके लिए नहीं निकालना होगा। डीएलएड कंप्लीट होने के साथ साथ आपका सीटीईटी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही डीएलएड के सेकेंड ईयर में जाते हैं, यानी कि आप जैसे ही 2024 के साल में जाइएगा, लास्ट जो कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने के बाद जाइएगा आप सेकेंड ईयर में, तो आप सीटीईटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको सीटीईटी का प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ ही करते जाना है। यह तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपको बीपीएससी की भी तैयारी करनी है। बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की परीक्षा आयोजित कराई जाती है, शिक्षक की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है, उसके लिए आप 1 से 1.5 घंटा अगर रोज़ाना समय निकाल लेते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में शिक्षक की नौकरी लेना हो जाएगा। मतलब आसान हो जाएगा, बहुत ही कम समय में आप शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। यह कैसे हो पाएगा? यह आपके नियमित मेहनत से ही हो पाएगा। इसमें आपको स्टेबिलिटी होनी चाहिए और रेगुलरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस मुकाम को बहुत ही सरलता से हासिल कर सकते हैं। आपको डीएलएड करने के साथ साथ सीटीईटी की भी तैयारी करनी है और मात्र 1 से 1.5 घंटा ही टाइम देना है बीपीएससी टीआरई के लिए। आप यूट्यूब पे बहुत सारे इधर उधर कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अलग अलग ऐप पे भी कोर्स खरीद सकते हैं जो कि बीपीएससी के टीचर की तैयारी कराते हैं। और इतने सारे कोर्स जब आप खरीदते हैं तो आपका यहाँ पे आपके साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
आपका मति भ्रमित हो जाता है और आप ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। आप सीधा सिलेबस के ऊपर पकड़ बनाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट ऐसे पड़े हुए हैं जो कि बेहतर कंटेंट हैं, और उस कंटेंट से वो बेहतर हैं जो कि आप पेड कोर्स में देखते हैं। उससे बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है अलग अलग चैनल्स पे, और हमारे चैनल्स पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले समय में मिलने वाली है। तो आपको किसी भी प्रकार का ना कोई कोर्स खरीदना है, इधर उधर पैसा कहीं नहीं फंसाना है दोस्तों। जब मुफ्त में आपका सारा काम हो रहा है, अभी एआई का ज़माना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में यह क्रांति का अभी टाइम पीरियड चल रहा है। यहाँ आपको निःशुल्क बहुत सारी सूचनाएं आसानी से मिल जाती है, तो आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, लेकिन आपका पकड़ सिलेबस पर होना चाहिए। आपके पास सिलेबस होनी चाहिए। बीपीएससी का क्या सिलेबस रहने वाला है, सटीक सिलेबस क्या रहने वाला है, सीटीईटी का सटीक सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। आने वाले वीडियो में हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ कि किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से अपने करियर को प्लान करना है और आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप डीएलएड के साथ साथ अपना स्मार्ट करियर प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपको सीटीईटी की भी तैयारी करनी है और मात्र 1 से 1.5 घंटा आपको बीपीएससी के टीचर की तैयारी के लिए भी देना है। उससे ज़्यादा समय मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, यह आपके लिए ही है। आप अगर चाहें तो अपना 1 से 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, बजाय कहीं पे सोशल मीडिया पे रील्स देखने के। रील्स दोस्तों आप देखते हैं तो बस उंगली चलते जाता है, कब आप मोबाइल किस लिए उठाते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं यह आपको भी नहीं पता चलता। उसमें आपका 1 से 1.5 घंटा आसानी से बर्बाद हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आप उस 1 से 1.5 घंटे को शॉर्ट्स देखने के बजाय, रील्स देखने के बजाय अपने स्टडी में लगा सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल होने वाला है आगे चलकर। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं उनके लिए बात कर लूँ जो कि 2024 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, 2024 में जो आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप कहिएगा तो आने वाले वीडियो में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता देंगे, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। किसी भी प्रकार का किताब भी नहीं खरीदना है। मार्केट में बहुत सारे किताब उपलब्ध होते हैं, गेस्ट पेपर वगैरह सब, मॉडल पेपर, ये सब कुछ नहीं खरीदना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जिस प्रकार से तैयारी मैंने की थी, मैंने कोई भी किताबें नहीं खरीदी थी, मैंने सिलेबस पर अपना पकड़ बनाया और बहुत ही आसानी से हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। सिलेबस में मान लीजिए वास्तविक संख्या के बारे में दिया हुआ है, तो आप यूट्यूब पे या फिर कहीं पे वास्तविक संख्या के बारे में सर्च कीजिएगा, या फिर आप क्लास 10 का मैथ वास्तविक संख्या वहाँ पे देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आपको कहीं और कोर्स खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। वही सब एग्जाम में आने वाला है। कोर्स आप खरीदते हैं तो उसमें इतने सारे कंटेंट दे दिए जाते हैं कि वह आपके लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों, ज़्यादा मेहनत करने वाला सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करने वाला ज़रूर सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसके पीछे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। आपको बजाय ज़्यादा मेहनत की, आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी, तो सफलता आपके कदमों में निश्चित रूप से आएगी। दोस्तों, यह तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप 2024 में डीएलएड के लिए फॉर्म भर सकते। मतलब मेरा ये था कहने का कि डीएलएड 2024 के लिए किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो कि मैं बोलना भूल गया था 2023 से 25 के सेशन वालों के लिए, जिन्होंने अपना नामांकन करा लिया है या फिर वो स्पॉट एडमिशन कराने वाले हैं और यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आपको SCERT की वेबसाइट पर चले जाना है। SCERT मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है और आपका जो डीएलएड का पाठ्यक्रम होता है उसको डाउनलोड कर लेना है। डीएलएड का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और सिलेबस के साथ साथ आप डीएलएड के कोर्स में 2 वर्षीय कोर्स में आप जितनी भी चलने वाली किताबें हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब को खरीदने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट पर यह SCERT की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है।
आप उस वेबसाइट पे जा कर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जो किताबें चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी को डाउनलोड कर लीजिए। 20 से 30 MB का भी आपका खर्च नहीं होने वाला है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसका आप अध्ययन कीजिए, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दी। फिर भी आपको लगता है कुछ जानकारी में कमी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी, अपनी जो क्वेरीज होती है उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे ओर से हर कमेंट का जवाब दिया जाता है, तो आपके भी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।